आ जाइए बेटा, चैप्टर 8 के क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंच गए अपन। 14 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में ऐसी कौन सी तरंगें हैं जो ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। क्या पूछ रहा है? जो ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। ऊष्मा का मतलब जिनसे हमें गर्मी का अनुभव होता है, वही तो ऊष्मा उत्पन्न करती हैं जिनसे हमें गर्मी का अनुभव होता है। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सीरीज आप कई बार पढ़ चुके हो इस चैप्टर में, फिर से मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सीरीज क्या होती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, लघु रेडियो तरंगें और दीर्घ रेडियो तरंगें। आपको ध्यान होगा पिछले एक वीडियो में आपको इन सबके एक एक उपयोग भी सिखा चुका था बेटा। गामा किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है, एक्स किरणों का उपयोग एक्सरे खींचने में होता है, लघु रेडियो तरंगों का उपयोग टीवी रेडियो में होता है, टीवी रेडियो के प्रसारण में, दीर्घ रेडियो तरंगों का उपयोग पुलिस रेडियो प्रसारण में होता है, और दृश्य प्रकाश का उपयोग वस्तुओं को देखने के लिए होता है, पराबैंगनी किरणों का उपयोग कीटाणुओं को मारने के लिए होता है। ऐसे में बेटा पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। इसके बारे में मैंने आपको समझाया था अवरक्त प्रकाश। प्रकाश से हमें क्या गर्मी का अनुभव होता है। प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से गर्मी लगती है कि नहीं लगती है? तो प्रकाश से हमें क्या होता है? ऊर्जा का अनुभव होता है, ऊष्मा का अनुभव होता है। तो ऊष्मा का अनुभव होता है। तो अवरक्त प्रकाश का अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको ऐसा उपयोग बताया था अवरक्त प्रकाश का कि अवरक्त प्रकाश का उपयोग रोगियों की सिकाई करने में होता है। रोगियों की सिकाई करने में, रोगियों की सिकाई करने में आपको ध्यान होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अवरक्त प्रकाश का उपयोग रोगियों की सिकाई करने में होता है। तो बेटा अवरक्त प्रकाश से हीट मिलती है, ऊष्मा मिलती है, तभी तो उससे रोगियों की सिकाई होती है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में ऐसी कौन सी तरंगें हैं जो ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। तो कौन सी तरंगें बेटा ऊष्मा उत्पन्न करती हैं? तो इसका आंसर लिखोगे आप अवरक्त प्रकाश। आंसर में क्या लिखोगे यहाँ? अवरक्त प्रकाश। अब अवरक्त प्रकाश किस में आता है? दृश्य स्पेक्ट्रम में कि अदृश्य में? अदृश्य में आता है। दृश्य में तो केवल ये आते हैं 7 रंग VI, VG, YU, और अवरक्त प्रकाश तो किस में आता है बेटा? अदृश्य में। तो हम ऐसा लिखेंगे आंसर में अवरक्त प्रकाश जो हमें आँखों से दिखाई तो नहीं देता है, क्योंकि अदृश्य में आता है तो हमें आँखों से दिखाई तो नहीं देता है, परंतु इससे हमें गर्मी का अनुभव होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं हम प्रेस। हम कपड़ों पर घर पर प्रेस करते हैं तो हमारा कपड़ा सीधा होता रहता है। तब तक तो हम सोचते हैं कि हमारी प्रेस में हीट आ रही है, ऊष्मा आ रही है और कपड़ा सीधा हो रहा है। जैसे ही लाइट चली जाती है और कपड़ा हमारा सीधा नहीं होता तो हम सोचते हैं कि प्रेस गर्म नहीं हो रही है, ऊष्मा उससे नहीं निकल रही। लेकिन कभी भी हमें उसमें से ऊष्मा निकलती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो अदृश्य में आती है। बस हाथ लगाकर छूकर देख सकते हैं हम प्रेस को कि हाँ उसमें से ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा निकल रही है तो हमारा कपड़ा सीधा होता रहता है। तो आंसर लिखेंगे बेटा अवरक्त प्रकाश जो हमें दिखाई तो नहीं देता है, परंतु इनसे हमें गर्मी का अनुभव होता है, जैसे प्रेस। समझ में आया बेटा? आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट वीडियो पर।